80-90 के दशक की एक ग्लैमरस एक्ट्रेस जिनकी हंसी जैसे फिजाओं में बाहर ला देती थी। बोल्ड सेक्सी अंदाज और नशीली आंखें जिनकी खूबसूरती के लाखों दीवाने थे। इन्होंने 21 साल की एज में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम करने के बाद फिल्मों में एंट्री की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी पहले फिल्म का एक हॉट सीन इतना ज्यादा बोल्ड था कि किसी ने इसे एक गंदी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और फिर हंगामा मच गया। क्या आपको पता है कि इन्होंने अपनी दूसरी फिल्म में एक नेगेटिव किरदार अदा किया और फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड अपने नाम कर लिया। और क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी अच्छी हाइट ही इनकी दुश्मन बन गई। अपनी लंबाई के चलते इस अभिनेत्री को कई बड़ी फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। और क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपने करियर के बर्बाद होने का इल्जाम बॉलीवुड के तीनों सुपरस्टार खान पर लगाया और एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। तो कौन थी ये अदाकारा, क्या थे इनसे जुड़े विवाद, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रील एंड रियल बायोग्राफी। अब तक आपने रील एंड रियल बायोग्राफी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बला की खूबसूरत एक्ट्रेस का नाम है सोनू वालिया। आपको सोनू वालिया की शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी सुनाते हैं। 19 फरवरी साल 1964 को सोनू वालिया का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। नाम इनका रखा गया था सोनिया, लेकिन वह हिंदी सिनेमा में सोनू वालिया के नाम से पहचाने गई। इनके परिवार की बात करें तो इनके पिता भारतीय सेना में अफसर थे। इन्होंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और साथ ही जर्नलिज्म की भी छात्रा रही हैं। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद सोनू का रुझान मॉडलिंग की ओर था, इसलिए पढ़ाई खत्म होने के बाद इन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। किस्मत से इनका फैसला एकदम सटीक साबित हुआ, क्योंकि उन्हें मॉडलिंग की दुनिया में बहुत कम समय में सफलता मिल गई थी। एक तो लंबी कदकाठी और दूसरा उनकी सुंदरता, जो कोई भी उन्हें देखता ही रह जाता। मॉडलिंग में सफल होने के बाद सोनू ने साल 1985 में मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और सबको पछाड़ते हुए इन्होंने यह खिताब अपने नाम कर लिया। मिस इंडिया बनते ही इनके पास बॉलीवुड से भी ऑफर आने शुरू हो गए थे। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1986 में आई फिल्म शर्त से की थी, जिसमें नसरुद्दीन शाह और शबाना आजमी जैसे बड़े एक्टर शामिल थे। इसी फिल्म में वह मॉडल के रोल में नजर आई थी। लेकिन इसके बाद वह फिल्म आई जिससे सोनू वालिया को रातों रात स्टार बना दिया था। यह फिल्म थी रेखा और कबीर बेदी स्टारर फिल्म खून भरी मांग, जो कि साल 1988 को रिलीज हुई थी। बेशक इस फिल्म में रेखा मुख्य भूमिका में थी, लेकिन नेगेटिव किरदार में सोनू को इस फिल्म ने खूब पहचान दिलवाई। इस फिल्म के लिए सोनू को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। हालांकि इनकी सफलता के बावजूद भी उन्हें बॉलीवुड ने कभी भी मन मुताबिक काम नहीं दिया। साल 1988 में आकर्षण नाम की फिल्म रिलीज होती है। इस फिल्म में सोनू वालिया ने काफी बोल्ड सीन दिए थे, जिससे हर ओर उनके नाम की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि उस जमाने में इतने बोल्ड सीन देना किसी भी एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं था। इसलिए उनके इस रूप को देखकर हर ओर तहलका मच गया था। हालांकि इस फिल्म में काम करने के बाद भी वह बॉलीवुड में अपनी उस तरह की पहचान नहीं बना पाई थी कि उन्हें बॉलीवुड में लगातार अच्छे रोल मिल सके। और यही वजह था कि सोनू को कई बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना बहुत महंगा पड़ा। उनकी छवि खराब हो चुकी थी और इसी के चलते उन्हें उस वक्त तमाम आलोचनाओं को झेलना पड़ा था। हालांकि उन्होंने दिल आशना है, खेल, स्वर्ग जैसा घर, आकर्षण, अपना देश, पराए लोग, तूफान और तहलका जैसी फिल्मों में काम किया। सोनू का चेहरा लगभग प्रवीण बॉबी से मिलता था, जिसके चलते लोग उनकी तुलना प्रवीण बॉबी से करने लगे थे। लेकिन कुछ ही फिल्मों में काम करने के बाद सोनू हमेशा के लिए बॉलीवुड से गायब हो गई। सोनू वालिया की आखिरी फिल्म साल 1986 में आई थी, इसका नाम था यश। हालांकि इसके बाद 2011 में फिल्म कसम में दिखी, लेकिन उनका रोल बहुत ही छोटा था। बहुत समय के बाद सोनू ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि आखिर क्यों उन्हें अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। उनका कहना था कि उन्हें बॉलीवुड के तीनों खानों की वजह से फिल्मों में काम नहीं मिल पाया।
क्योंकि उनकी हाइट लंबी थी और तीनों खान हाइट में उनसे छोटे थे। उस वक्त फिल्म में लंबी हाइट की एक्ट्रेस को स्वीकार नहीं किया जाता था। बॉलीवुड छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ टीवी शोज में भी काम किए, जिनमें महाभारत और बेताल 25 में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इस बीच फिल्मों में काम ना मिलता देख उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर शादी करने का फैसला कर लिया और एक NRI सूर्य प्रताप सिंह से शादी कर ली। शादी के बाद वह अमेरिका शिफ्ट हो गई। लेकिन दोस्तों 2009 में सोनू वालिया के पति की मौत हो गई। सोनू वालिया शादी के बाद घर चलाने लगी थी और कहा कि वह काम नहीं कर रही थी, लेकिन पति की मौत के बाद उन्हें खुद को संभालने के लिए काम के लिए खड़ा होना पड़ा। फिलहाल वह मुंबई में ही है और उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है जिसे वह संभाल रही हैं। सोनू वालिया ने कहा था कि जब उनके प्रोडक्शन की फिल्म रिलीज होती है तब वह सामने आती हैं। दोस्तों, आप उनके सफ़र को कैसे देखते हैं और क्या आपको उनका कोई किरदार याद है? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।